नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, मैं सुबह से अपनी वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने नया चैनल बनाया है जिस पे मैं देश दुनिया के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। आज के सेशन में मैंने उस पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करी है दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज के बारे में, रेलवे ब्रिज जो कि हमारे भारत देश में बन रहा है, चेनाब ब्रिज के बारे में मैंने आप सभी के साथ डिटेल में उसके अंदर की जानकारियां शेयर करी हैं। तो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा फैक्ट लगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड बात करने वाला हूं यस बैंक के स्टॉक के बारे में। अगर यस बैंक के बारे में बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक काफी ज्यादा एक्शन में आता हुआ दिखा, लगभग 5% की तेजी स्टॉक में दिखी है। इसी के चक्कर में स्टॉक के ऊपर कमेंट्स भी आ रहे हैं इस स्टॉक पे वीडियो बनाने के लिए। तो इसी स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। स्टॉक में 3-4 चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं पिछले कुछ दिनों में। हालांकि मैं ऐसे स्टॉक्स पे वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं शुरू में ही आपको बता दूं, मैं यस बैंक वगैरह को प्रेफर नहीं करता हूं ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों एक ऐसे निवेशक को ऐसी जगह पैसे लगवाऊं जहां का जिसका मतलब कुछ इससे अच्छी मेरे पास बहुत ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर अच्छे ऑप्शंस हैं तो आप कौन सा खरीदना पसंद करोगे, एक नीचे का या फिर अच्छा बेटर ऑप्शन? तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को लगता है कि यस बैंक से अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत अच्छे विकल्प हैं, इसीलिए मैं ज्यादा इन पे फोकस नहीं करता हूं। बट हाँ, ट्रेडिंग बनती है इन स्टॉक में, मोटा पैसा बन जाता है परसेंटेज वाइज जल्दी, उसके चक्कर में काफी लोग इनमें पैसा लगाते हैं। सेकंड, इनमें पैसा लगाने का रीजन होता है अमाउंट देखते हैं कि यार ये तो 14 रुपए का शेयर है, केवल इसे खरीद लो, ये 100-200 का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सोच के लोग खरीद लेते हैं कि भाई ये 14 का, ये बस बैंकिंग स्टॉक है, इतना अच्छा है, वहां चला जाएगा वहां चला जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको नहीं उड़ाबाक करनी चाहिए। बट चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी एक डाटा आया है जो आपके साथ शेयर कर दूं मैं। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, अभी आया है। एफआईआईज की नेट बाइंग आज फिर से आई है कंटिन्यू एंड मार्केट में तेजी भी देखी। और आज तो एफआईआईज ने 1800 करोड़ का माल खरीद लिया कैश मार्केट में। तो बड़ा नंबर सामने आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट को देखकर। लेकिन अब डीआईआईज कहीं ना कहीं सेलर्स बन चुके हैं, बट अभी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग नहीं हो रही है। अगर आज की बात करूं तो 312 करोड़ की सेलिंग करी है डीआईआईज ने एंड उसके सामने एफआईआईज 1800 करोड़ का माल खरीद के गए हैं। अगर यस बैंक के बारे में बात करूं तो 14.30 रुपीज के भाव पर स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। लगभग 5.5% की तेजी थी एंड वॉल्यूम्स बहुत तंगड़े आए हैं आज। लगभग 16.5 करोड़ 16.55 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में। एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो 6.3 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं आज के सेशन में। स्टॉक की बात करें तो ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे बंद होता हुआ दिखा है। एक महीने में स्टॉक ने आपको 15% के रिटर्न्स दिए एंड एक महीने की ऊंचाई पे ही खड़ा है। 3 महीने की बात करें तो स्टॉक लगभग इन्हीं लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था एंड यहीं पे दोबारा आ गया। तो ऑलमोस्ट एक आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास है। पिछले 3 महीने का अगर हाई देखें तो अराउंड 14 रुपीज के पास ही है एंड एक अप्रैल 21 को 14.15 का हाई लगाया था, उसके भी ऊपर स्टॉक निकलता हुआ दिखाया आज के सेशन में। स्टॉक में कहीं ना कहीं चार्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं अगर स्टॉक कल के सेशन में और पॉजिटिव हो जाता है एंड 14.50 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक आपको 15.5 रुपए तक यानी 1 रुपए की तेजी और दिखा सकता है, जो कि अराउंड 5-7% होता है। तो मुझे लगता है इतनी तेजी के लिए स्टॉक और तैयार हो सकता है। बट क्या खरीदना चाहिए, इसका जवाब होगा जी नहीं। कंडीशनल बाय है, 14.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तभी खरीदें, अदरवाइज मैं आपसे अभी भी कहूंगा कि दूर रहें। अब इस स्टॉक जिसके पास ऑलरेडी है उसके लिए बात करते हैं। देखिए, फ्रेश एंट्री मैं राय नहीं दे पाऊंगा इस पे, क्योंकि मेरा व्यू बनेगा ही नहीं बाइंग का, तो मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा एंड बिना बात के मैं आपको खरीदवा दूं एंड डाउन हो जाए, मैं उस पर यह भी नहीं बोलूंगा बने रहो। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है यार। लेकिन स्टॉक खराब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने व्यूअर्स को एकदम अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स दूं। बट यस बैंक में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं आपको भी राय नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है। अभी मैं बात करता हूं कुछ जिनके पास है उनके लिए कि कुछ अच्छी चीजें जो स्टॉक के लिए डेवलप होती हुई दिख रही हैं। कंपनी की तरफ से बयान आए हैं एंड ये आज की न्यूज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 18 जुलाई यानी 2 दिन पहले की खबर है, सॉरी। Company executive says provision for 81% of 480 billion rupees of bad loans that will move to ARC। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप एक शेयर होल्डर हो तो, और आप एक खरीदने जा रहे हो शेयर को तो। ये क्या होता है भाई बैड लोन्स? ये प्रोविजन क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो कंपनी से, फॉर एग्जांपल आप यस बैंक में क्लाइंट, मैंने आपसे लोन ले लिया
या फिर पैसे ले लिए एंड मैं आपके पैसे दे ही नहीं रहा हूं, तो वो कहां चला जाएगा? एनपीए में। एनपीए में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, अब क्या हो गया, आप लोगों के पास ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, कंपनी के एनपीए बढ़ना यानी नेगेटिव, यानी कि लोग पैसा वापस ही नहीं दे रहे, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है एआरसी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब क्या है कि आप लोग पैसे नहीं ले पा रहे, तो पैसे लेने के लिए केवल और केवल उनका काम क्या है? पैसे लेने का। बैंक का काम तो यार बहुत होते हैं, लेकिन इस एआरसी का ना एक ही काम होता है, लोगों से पैसे वसूल करना। जिन बैंकों के पैसे लोग मार रहे हैं, वापस नहीं दे रहे ना, उनसे पैसे वसूल करने का काम होता है एआरसी का। अब एआरसी का मतलब क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आप नाम में ही समझ रहे होंगे कि वो रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। अब फॉर एग्जांपल यस बैंक के पास 480 बिलियन, ये होता है 48 करोड़, 48 करोड़ के बैड लोन्स थे, यानी कि लोग वापस नहीं देते, प्रोविजन बढ़ गए थे, तो 48 करोड़ के लोग पैसे वापस नहीं देते। तो यस बैंक ने क्या करा, ये एआरसी को इसका 80% दे दिया। सिंपल सी बात है भाई। अब 48 करोड़ का कोई एआरसी लेगी, जो लोग आपको पैसा ही नहीं दे रहे हैं, तो वो 48 करोड़ का माल कम से कम आपसे ले लेगी भाई 10 करोड़ में। अब वो 10 करोड़ रुपए से बाकी के पूरे 48 करोड़ वसूल कर ले, 40 कर ले, 20 कर ले, 30 कर ले, या एक भी ना करे, वो इनकी अटैक है। कंपनी को 10 करोड़ मिल गए। ये होता है पूरा फॉर्मूला। अब ये होता हुआ दिखाया कि कंपनी ने वो 80% बेच दिए अपने प्रोविजन बैड लोन्स जो है एआरसी को। तो यही एक खबर है जिसके चलते स्टॉक आज कहीं ना कहीं एक्शन में भी आता हुआ दिखा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस न्यूज को कितना ज्यादा सीरियसली लेते हैं एंड कितनी बाइंग करते हैं। बट मैं आपसे ये कहूंगा, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो मैं इन स्टॉक्स में बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन स्टॉक खराब नहीं है। ये मेरी वीडियो यस बैंक के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।